आप धर्म में जब होते हो और तब कर्म करते हो तो वही रिलेट करता है आपके करंट सिचुएशन से। तूने हमारे लिए जो किया वो मत बता, तूने जो नहीं किया ना उसके बारे में बात करते हैं। अरे यार, क्या आंसू आए तो खुद पहुंचना, लोग आए तो सौदा करेंगे, यही होता है कुछ सिचुएशन, भले वो खून के क्यों ना हो। हाँ। सो ये इनजस्टिस है, ऐसा नहीं कहूँगा, लेकिन ये बहुत अनफेयर है, ऐसा मुझे लगता है। आई एम सो सॉरी, ये सही है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका कर्म पॉडकास्ट के एक नए एपिसोड में, यानी कि भाग 2 में। मैं हूं आरजे रवि और आज हम बात करेंगे एक ऐसी शक्ति के बारे में जो न केवल हमारे जीवन को प्रभावित करती है बल्कि ब्रह्मांड के हर पहलू से जुड़ी हुई है, और वो शक्ति है कर्म। दोस्तों, इस पॉडकास्ट का पहला भाग और उसमें मेरे साथ बने हुए थे शुभम महेंद्र पाटिल। आज वो फिर मेरे साथ हैं इस पॉडकास्ट में। इस पॉडकास्ट में हम जानेंगे और समझेंगे कि कैसे हम अपने कर्मों को सही दिशा में मोड़ सकते हैं, ताकि हम न सिर्फ खुद को बल्कि अपने समाज और पूरी दुनिया को एक बेहतर जगह बना सकें। तो बिना किसी देरी के आइए शुरू करते हैं आज की यात्रा, जहां हम कर्म के रहस्य को खोलेंगे और समझेंगे कि कैसे हम अपने जीवन को और बेहतर बना सकते हैं सिर्फ अपने अच्छे कर्मों से। दोस्तों, कई बार हम बोलते हैं कि पाप पुण्य कर्म और जितने भी भाग्य की बातें हम करते हैं, कहीं ना कहीं ये सब बातें हम लोग जब भी रिलेट कर रहे होते हैं इन फेज से ना, तो हमें इन पर यकीन नहीं होता। कई बार हम सोचते हैं कि क्या ये सच में होती भी है या फिर सिर्फ हम ही विश्वास कर रहे हैं ऐसी बातों पर कि कर्म होता है, भाग्य होता है। कई बार लोग सोचते हैं कि नहीं, जो सिचुएशन है वही सब कुछ है, बाकी कुछ नहीं है। खैर, ये बातें एक अलग है, पर एक बात ये है कि सत्य यही है कि जितना आप कर्म करोगे और जो कर्म धर्म से होगा वही कर्म होगा। यानी कि आप धर्म में जब होते हो और तब कर्म करते हो तो वही रिलेट करता है आपके करंट सिचुएशन से। यानी आप अभी जो कर रहे हो और अभी आप जिस सिचुएशन में जी रहे हो उसे आपने ही पाला है, उसे आपने ही बड़ा किया है। तो अगर आप अपने थॉट प्रोसेस में बदलाव नहीं लाएंगे तो आप बाहर नहीं निकल पाएंगे। ऐसा ही कुछ हुआ इनके साथ भी। तो आपको क्या लगता है कि ऐसे कौन से कर्म और ऐसे कौन से भाग्य की लोग बातें करते हैं जो आप देख रहे थे और जो आप मानते थे? क्या ये बातें होती है या फिर सिर्फ कहने को थी? हाँ जी सर, ऐसा होता है कि पुण्य कर या फिर नेकी कर और दरिया में डाल। हाँ। लेकिन तो पाप कर वही सिर्फ उछाल, ये थोड़ा सा इनजस्टिस है, ऐसा मुझे लगता है। तो ऐसे हुआ कि मतलब मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड इंसान हूँ, तो इन बिटवीन एक सिचुएशन आई कि उनको, जो व्यक्ति मेरे जीवन में थे, उनको हायर स्टडीज़ के लिए जाना था। सो उनका आउट ऑफ स्टेशन जाना था क्योंकि उनके फैमिली में प्रॉब्लम्स चल रहे थे। मतलब इतना हाइप था, इतना रोना धोना था कि कुछ हो जाएगा अगर मैं यहाँ पे रही तो इनके साथ। सो आई स्टार्टेड प्रेइंग गॉड। मैं भगवान से बहुत मिन्नतें दुआएं करने लगा कि नहीं यार, प्लीज़ भगवान जी, जो कुछ है यहाँ पर ही सेट करने दो। यहाँ पर इनकी फैमिली, कुछ भी हो जाए, कुछ भी होता है या फिर कुछ भी होता है, इमरजेंसी के टाइम फैमिली ही आती है। सो दिन रात मैं वही फेज़ में हूँ। और फाइनली एक दिन मुझे मैसेज आता है कि येस, माई डिज़ायर्ड कॉलेज इन मुंबई, जो मुझे मिल चुका है। सो मैं इतना आनंदित था। मैंने हर वक्त यही मांगा कि जो कुछ हो अच्छा हो उस व्यक्ति का, कभी बुरा नहीं किया। लेकिन फिर से वो इल्यूजन वाली बात है। सो ये इल्यूजन वापस कब आता है? जब मैं जॉब स्विच करता हूँ। जैसे मैंने कहा कि मेरे अप्स एंड डाउन बहुत बहुत बढ़िया थे कि सामने वाले को अगर मैं बताऊँ तो वो बताएगा कि नहीं यार, तेरी गलती है। उसको ये नहीं पता चलेगा सिचुएशन में क्या गड्ढा था। वो बताएगा तू रीज़न दे रहा है। तो डिज़ायर्ड जॉब था और वो मिल जाता है रैंडमली। मैं इंटरव्यू क्रैक कर लेता हूँ, लेकिन उसका जो ऑफर लेटर 20 दिन नहीं आता। तो अभी क्या है, अभी वो वर्किंग है, यानी वो जो है स्टडीज़ कर रहे हैं, तो वो बिजी है और मैं बिजी नहीं हूँ। पहले सिचुएशन वाइस वर्सा थी। 2-3 महीने वो फ्रस्ट्रेटेड थी क्योंकि वो घर पे थी और मैं जॉब ढूंढ रहा था उनके लिए भी। उनको जॉब दिया भी था 30,000 सैलरी वाला। उनके घर वालों ने फ़ोन उठाया और उन्होंने बताया कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है और करना ही नहीं है। तो वो भी मेरे पे ब्लेम आया। खैर, वो बात ही अलग है। सो अभी मैं घर पे हूँ, मेरे दिमाग में सिर्फ यही चल रहा है कि कब जॉब लगे। मेरा जो है एम्प्टी माइंड है, एम्प्टी पूरा है। सो हर रोज़ यही बातें होती है कि कब होगा। क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि जब उन पे वो सिचुएशन थी तब मैं बहुत सपोर्टिव था कि नहीं, होगा। और 3 महीने बाद उनका कॉलेज का तो हो ही गया था। आई वॉज वेरी हैप्पी एंड आई वॉज थैंकफुल टू गॉड। और यहाँ पर मेरे वक्त ऐसे हुआ कि थोड़े से झगड़े या फिर थोड़े से मिसअंडरस्टैंडिंग्स बढ़ने लगे। सो इट वाज लाइक कि मैंने बोला ना कि इल्यूजन क्रिएट होता है। तो उन्होंने कहा कि मेरे दोस्त बन गए हैं, मेरे बहुत सारा फ्रेंड सर्कल है। आई एम नॉट हैविंग एनी फीमेल फ्रेंड बट मेल फ्रेंड्स बहुत है। मैं बोला अरे यार बढ़िया है, ये तो बहुत बढ़िया है। आई वॉज नॉट जेलस। सो हम लोग घूमने जा रहे हैं, तो एक जो पुरुष रहता है वो उसको दूसरे पुरुष की जो है मानसिकता पता होती है। तो
तो मैंने जब इतना बताया कि जहाँ जाना है जाओ, घूमो, तुम्हारी इच्छा, तुम्हारी लाइफ में तो भाई तुम्हें जो ड्रीम डिज़ायर था वो तो तुम्हें मिल गया। सो मैंने जब इतना बताया कि जो कुछ करना है करो, लेकिन जो नहीं करना चाहिए यानी कि क्लबिंग्स एंड पबिंग्स वो मत करना। तो उस पर से ब्लेम मेरे पे आया। और डे 30 आता है कि वहाँ पे हमारी बातचीत जो है थोड़ी सी बंद हो जाती है, झगड़ा होता है। और एक कॉल आता है जब मैं ऑफर लेटर उसको दिखा रहा हूँ कि यस आई गॉट एन जॉब, डिजायर्ड जॉब एंड डिजायर्ड डेजिग्नेशन जो मैनेजर की थी। मैंने बताया और मुझे आता है कॉल कि तुम्हें समझ नहीं आ रहा कि मैं कॉल क्यों नहीं उठा रही हूँ, ना तुम फाइनेंशियली स्टेबल हो, इतने साल में तुमने कुछ ना किया, ये नहीं किया, वो नहीं किया, वो नहीं किया, वो नहीं किया। एंड वहाँ पे पर्टिकुलरली वो एंड हो जाता है। सो यहाँ पर जो है वो जो इनफाइनाइट था ये इल्यूजन ने तोड़ दिया। तो इसके बारे में मैं फिर जो है कुछ कांटेक्ट नहीं था, तो इनफाइनाइट जो था मेरा भगवान पर से विश्वास उठ गया था। सो दिस वाज द फेज जहाँ पर मैंने बहुत बोला कि तुमने हमारे सिर्फ पाप देखे, हमारे पुण्य कभी ना देखे। और इसका मैं एंड आपको बताना चाहूँगा कि ना मैं जब भी बताता हूँ ना कि माँ को बताते हैं या फिर पापा को बताते हैं कि अरे मैंने तो इतना इतना अच्छा आपके लिए किया है, फिर मैंने ऐसा ऐसा भी किया था, वो मत बता, तूने जो नहीं किया है ना वो बता। मतलब ऐसा भी बोलते हैं कि तू क्या सुना रहा है कि तूने हमारे लिए किया है, तूने हमारे लिए जो किया वो मत बता, तूने जो नहीं किया ना उसके बारे में बात करते हैं। अरे यार सो ये इनजस्टिस है, ऐसा नहीं कहूँगा, लेकिन ये बहुत अनफेयर है, ऐसा मुझे लगता है। आई एम सो सॉरी, ये सही है या नहीं? जिसकी वो डिमांड कर रहे थे वो वहाँ नहीं एक्सेप्टेबल था, फिर नहीं था वहाँ पे। नहीं, वहाँ पे मैं श्योर शॉर्ट कह सकता हूँ ये ब्रेन वॉशिंग है, ये इल्यूजन है। क्योंकि अभी इतने साल एक साथ रहे हैं तो माइंडसेट तो पता होगा। बहुत जाहिर सी बात है कि सबको पता हो जाता है, ट्रांसपेरेंसी पता हो, समझ जाते हैं चीजें। सो ये मुझे पता था कि ये वो नहीं बोल रहे, उनके मुंह से कोई और बुलवा रहा है। यही हो रहा था, मतलब एक सिचुएशन में ऐसा होता है कि कोई और नहीं बोलना चाहता तो कोई और बोल रहा होता है उस बात को। और ये सर लास्ट में ये भी बताना चाहूँगा कि मेरे फैमिली में मैं बहुत ज़्यादा छोटा होने के बावजूद भी उनमें मैं बहुत ज़्यादा सबसे चहीता हूँ। सो ये होते होते मेरे फैमिली से भी दूर हो गया था। That was the major thing। मेरा पैसा नहीं गया, मेरा रिस्पेक्ट नहीं गया, नहीं, मेरा जाना था वो फैमिली गया और मेरा जो था वो गया। ये होता है दोस्तों, कहीं ना कहीं हम सब एक कंडीशन से रिलेट कर रहे होते हैं और हमें कोई ये समझा रहा होता है कि आपको ऐसे नहीं करना था, ऐसे नहीं करना था। बट वो जो सिचुएशन होती है उसे सिर्फ हम समझ सकते हैं कि आपने जो किया है और जो नहीं किया है उस पर बातें करते हैं। वो सब मुझे भी एक दो पंक्तियाँ याद आई कि मैंने सुना था, एक बहुत बड़े सेलिब्रिटी है, उन्होंने कहा था कि आंसू आए तो खुद पहुंचना, लोग आए तो सौदा करेंगे। यही होता है कुछ सिचुएशन, भले वो खून के क्यों ना हो। हाँ, भले ही वो खून के क्यों ना। ये बात बहुत सही कही आपने। जो नहीं करना चाह रहा था वही हो रहा था। बट उसके बाद आपको क्या लगता है कि क्या ऐसी कहानी में क्या ऐसा ट्विस्ट था? आपकी कहानी थी खैर, बट इतना इंटरेस्ट है इसलिए क्योंकि ऐसा लगा कि कहीं ना कहीं हम सब भी रिलेट करते हैं, हम भी हो जाते हैं। सर जी, मतलब मैंने जो नहीं करना था वो कदम मैंने उठा दिया, क्योंकि मैंने ऐसा सुना कि ये जो इल्यूजन रहता है वो बहुत डराता है। आप जितना डरते हो वो डराता है, पीछे जाते हो। हाँ, तो मैंने एक ऐसे ही एक बात सुनी कि अगर कुछ ज़िंदगी में ठीक ना हो तो भगवान को कह दो कि ये जो कर्म है मैं अर्पण कर रहा हूँ और जो हो आगे की आपकी मर्जी। तो मैंने सारी मेरी जो चीज़ें थी, हमारी चीज़ें जो थी, तो वो मैंने जाके उनके दर पर रख दी, सौंप दी दरवाजे के सामने, और मैं चला आया। और मैंने कॉल किया उनकी माताजी को, कॉल किया और उस भाषा का प्रयोग किया जिस भाषा का प्रयोग मैं कभी नहीं करना चाहता था। मतलब मैं उनके घर पे ऐसा जाना चाहता था कि यार बहुत रिस्पेक्ट से, बहुत आदर भाव से जाना चाहता था। सो मैंने कहा भगवान तुझे ऐसा नहीं करना है। तो मैंने वो भाषा का प्रयोग करके उनको यही सुनाया कि अगर गरीब का बच्चा है, गरीब के बच्चे के साथ अगर आपकी जो है लड़की या फिर आपका जो आपकी फैमिली मेम्बर्स अगर घूमते हैं, अगर उनका साथ देते हैं तो गुलछरे उड़ा रहे, और वहीं किसी अमीर के साथ घूम रहे तो फाइनेंशियल स्टेटस है। तो गुस्से में मैंने बहुत अनाप शनाप बक दिया एंड मैं भाग गया, बिना कुछ बताए मैं भाग गया हरिद्वार। वो मेरा फेवरेट प्लेस है, पता नहीं क्यों भाग गया। बचे कुछ टिकट के ही पैसे थे, बाकी कुछ था नहीं खाने पीने के लिए। एक मोबाइल था, उसमें दोनों रिचार्ज थे। सो वहाँ पे बहुत सारी रातें काटी रास्तों पर, प्लेटफॉर्म पर। जगह थोड़ी जानी पहचानी थी तो वहाँ पे जाके बहुत रोया, बहुत बताया मैंने, बहुत गुस्सा किया कि जो नहीं करना था वही तो मेरे हाथ से हो रहा है।
जब भी मैंने प्रयास किया तो मुझ पर ऐसा भी इल्ज़ाम लगा कि मैंने प्रयास ही नहीं किया, जबकि मैंने किया। हाँ, मैंने झूठ बोला, हाँ मेरे हाथ से कुछ अनाप शनाप हो गया, लेकिन जी हाँ, मैं उतना भी प्रयास कर रहा था कि मेरे हाथ से वो ना घटे। तो कुछ नहीं, वो गंगा में गया नहाने के लिए, रोज़ वही साधन था। तो वहाँ पे रोज़ मैं कहता था अभी मर मिट तो नहीं सकते, कुछ हो तो नहीं रहा, जिंदा ही है, तो बाकी की ज़िंदगी यहाँ पे काट लेंगे, कुछ भी कर लेना, वापस मत भेजना, मुझे नहीं जाना, अब मुझे कुछ कर्म भी नहीं करने, मुझे प्रयास भी नहीं करने। जिस इल्ज़ाम या फिर जो इल्ज़ाम लेकर मैं आया हूँ, मैं उस पर यही पर जो मेरा अंत है। लेकिन डेस्टिनी बोलते ना, वो नहीं होता। सो ये बंदे जो है ना 4 फिलोसॉफी की किताबें पढ़ के आते हैं, ये इनका होता है। तो 4 किताबें पढ़ के ये अरे नहीं, ज़िंदगी में आगे बढ़, मेरा भी ब्रेकअप हुआ था, लेकिन तेरे पास भाई मेरे आईफोन था, गाड़ी थी, घोड़ा था, बंगला था, तेरा कपड़ा भी तेरे जो है माँ बाप ने तुझे खरीदा था, तेरा कुछ नहीं था। ये सारी चीज़ें निकाल के मुझे बता कि तू ये सिचुएशन फेस कर लेगा। नहीं, तो एक फ़कीर मिले या फिर एक रैंडम इंसान मिला, अधनंगे से थे, उन्होंने पैसा नहीं मांगा मुझसे। 6 बजे गंगा आरती होती है, मैं बैठा था, तो सुबह भी जाके ऐसे ही घूमता था, वहाँ पर मेरी चप्पल गुम हो गई थी। तो ऐसा कहता है कि चप्पल जब गुम हो जाती है ना किसी तीर्थ क्षेत्र पर, तो दारिद्र्य निकल जाता है सभी फेजेस से। आके बैठा, कुछ हाय हेलो नहीं, डायरेक्टली बोलता है कि ये तेरी मंजिल है ही नहीं, वापस चला जा, तू जो ढूंढ रहा है, जो तूने गलतियाँ की हैं, पता है मिल जाएगा, भगवान पे विश्वास रख देना। मैंने बोला हाँ अभी होता तो है। मैंने पहले झूठ बोला कि ऐसा कुछ होता ही नहीं। तो बेटा देख, मेरे भी पाँव नंगे, तेरे भी पाँव नंगे, ना तू लेकर आया है कुछ, ना तू लेकर जाएगा। तो मैं अभी ये नहीं बता सकता, लेकिन उसने मुझे इन डेप्थ कुछ ऐसी चीज़ें बताई जिसका अल्टीमेटम ये था, तूने कोशिश 1000 बार की, तू तेरा ये डेस्टिनी ही नहीं है, तुझे वापस जाना होगा। तुझे यही चाहिए ना कि तुझे पंच पकवान हो। उसने बताया तुझे राजा का भोग नहीं चाहिए, तो वो बहुत एब्सर्ड वियर्ड तरीके से बताया, तुझे राजा का भोग नहीं चाहिए, तुझे तेरी थाली का परोसा हुआ जो निवाला जो तुझसे छीना गया वही चाहिए ना, जा मिल जाएगा। और सुन, जाते जाते ना कुछ तुझे दिख जाएगा और वही होगी तेरी मंजिल। और हाँ, ये छोड़ दे कि क्या होगा क्या नहीं होगा, छोड़ दे। जब तू चीज़ें छोड़ देगा तब वो वापस आएंगे, वरना नहीं आएंगे। एंड देन आई वाज लाइक, तो 4-5 दिन मुझे मेरी माँ कॉल कर रही थी कि कब आ रहे हो। मैंने बोला नहीं आऊँगा। तो पैसे भेजने हैं? बोला नहीं, यहाँ पे जो गरीबों में भंडारा बटता है वही खा लेता हूँ। सोते कहाँ पे हो? स्टेशन, प्लेटफॉर्म, रास्ता, सड़क, कोई भी। सो क्या पता, उस दिन मैंने माँ को फ़ोन किया और मैंने माँ को बोला कि मैं कल की ट्रेन से आ रहा हूँ। और आखिरी दिन जब मैं गंगा में गया तो वहाँ पे मैंने गंगा जी से कहा कि मेरे हाथ से बहुत बहुत गलत हो गया, लेकिन मतलब अभी बहुत इमोशनल हो रहे जा रहा हूँ। लेकिन मैंने कहा कि जो कुछ है देख लेना, मेरा सिर्फ इतना है। सारी दुनिया ये कह रही कि ये नहीं हो सकता, वो व्यक्ति नहीं वापस आएगी, ये तेरा नहीं अच्छा होगा, लेकिन मुझे आप पर भरोसा है, हनुमान जी आप पर। सब दर्शन करके निकल दिए, उनका भस्म लगा के, और जी हाँ आज यहाँ पर पहुँचे। एक्चुअली मैं आज आने भी नहीं वाला था, मैंने बहुत होल्ड किया, करेंगे नहीं करेंगे, करेंगे नहीं करेंगे, लेकिन आई गेस ये मेरी डेस्टिनी होगी, ये भगवान होंगे जो है वो मेरे जो कुछ है मेरे मुख से जो मैं बता रहा हूँ, जो मैं बोल रहा हूँ, ये भगवान की ये होगी। एंड होप सो। लास्टली मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि कुछ भी हो जाए, पैसा, बिजनेस, करियर कभी भी वापस आ सकता है। अपने रिश्ते जो है वो कभी मत तोड़ना। चॉकलेट अगर गुम जाता है, चप्पल गुम जाती है, कुछ भी गुम जाता है, वो वापस खरीद सकते हैं। रिश्ते, माँ बाप, फैमिली एंड मेनली पति पत्नी या फिर रिलेशनशिप्स वो नहीं होते। तीसरा या फिर थर्ड इल्यूजन आता है तो वो सिर्फ इसका फ़ायदा उठाता है। दैट्स ऑल सर जी। ये एक जर्नी थी ऐसी जिसमें बहुत कुछ देखने को मिला, बहुत कुछ, एक स्टोरी ऐसी हो गई थी कि सब कुछ यहाँ पे सोना सोना सा लग रहा था, लेकिन फिर भी इसके बावजूद ऐसा लगा कि कहीं ना कहीं रोशनी फिर से आएगी, और ऐसा ही कुछ हुआ। जो उन्होंने बताया था कि आपको कुछ दिखेगा, तो मुझे, आपने नीम करोली बाबा के बारे में सुना है? हाँ सुना है। तो बहुत दिन से मैं वो इग्नोर कर रहा था उनके पोस्ट। तो जब मैं ट्रेन में बैठा तो उनके पोस्ट देखी, जो तू चाहता है, जो तेरा काम है, वो महाराज जी ने पहले ही कर दिया है। तो सिर्फ राम नाम जपते रहे और आगे बढ़ते रहे, बाकी सब हम देख लेंगे। एंड
इतने दिन मुझे वो पोस्ट दिख नहीं रहा था और रैंडमली दिखा, सो इसलिए शायद से मैं वो भी यहाँ एक पर इशारा हूँ। था। गाइस ये बात सही है कि जब आप अच्छे रास्ते पर फिर से अपने उन्हीं कर्म के मार्ग पर आते हैं, मैं फिर से वही कहना चाहूँगा कि जब आप धर्म में रह के कर्म करते हो, यानी कि आप अपने रिश्ते तोड़े भी ना, जो कुछ भी हासिल करते हो और जो कुछ भी खोते हो, अगर आप फिर से उसी पे आ जाते हो तो समझ लो आपने कुछ भी खोया नहीं है। फिर से आप अपने डेस्टिनी पे हो और आपको वो मिलेगी ज़रूर जो आपको चाहिए, जो भी मंजिल है आपकी, आपको ज़रूर मिलेगी। तो दोस्तों आज के कर्म पॉडकास्ट के इस एपिसोड को यहीं पर समाप्त करते हैं। मुझे उम्मीद है कि आज की बातचीत ने आपको कुछ नया सोचने को दिया होगा और शायद अपने जीवन और अपने कर्मों के प्रति एक ताजगी भरी सोच दी होगी। याद रखिए, जैसा हम दुनिया में ऊर्जा भेजते हैं वैसा ही हम वापस पाते भी हैं, कभी ना कभी किसी ना किसी रूप में। लेकिन इससे पहले कि हम आपकी आज की बातचीत को खत्म करें, मैं एक पल के लिए आपका धन्यवाद करना चाहता हूँ। जैसा कि हम सब कहते हैं, हमारे कर्म हमारे जीवन का रास्ता बनाते हैं, तो क्यों ना आज से ही हम इस पर थोड़ा विचार करें और देखें कि हम अपनी दिनचर्या में कुछ सकारात्मक बदलाव ला सकते हैं। हर एक अच्छा कर्म मायने रखता है। मैं हूं आपका आरजे रवि और आज ये हमारे लिए एक अद्भुत अनुभव रहा। हम आपके साथ इन लम्हों को साझा करना चाहते हैं। याद रखिए, अच्छे कर्म उन्हीं को मिलते हैं जो उसे बांटते हैं और ब्रह्मांड हमेशा सुन रहा है। ख्याल रखें और जहां भी जाएं अच्छा कर्म फैलाते रहें। मैं हूं आरजे रवि और मिलूंगा आपसे फिर अगले पॉडकास्ट में। तब तक के लिए आप कहीं मत जाइए, सुनते रहिए गुरुवाणी कम्युनिटी रेडियो 90.8 FM, आवाज कल्याण करो की।